दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश विशेष यानी यूपी स्पेशल जीके के अंतर्गत उत्तर प्रदेश विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूपी स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 3। दोस्तों आज का ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसका पहला प्रश्न हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन और उनके स्रोतों से संबंधित प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, आपको बताना है। वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या बरेली। तो सही उत्तर है बरेली। दोस्तों सूरमा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का बरेली प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों रामपुरा जो है ये भारत का पहला गांव है जो अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाया है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। कोटा आप जानते हैं, कोटा राजस्थान में है, ए का चौथा हो जाएगा। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, बी का 3 हो जाएगा। काकरापार दोस्तों काकरापार गुजरात में है और नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 4, 3, 2 और 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। ऑप्शन क्या है आपके, ओबरा, पनकी, नरौरा और हरदुआगंज। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना दोस्तों नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के खनिज भंडार और उत्पादन से संबंधित प्रश्नों को। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या उपरोक्त सभी में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगरौली क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट का सही उत्तर देना है। सोनभद्र, तो सोनभद्र जो है दोस्तों ये आपके चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद जो है सीसा बालू या सिलिका सैंड के लिए। और दोस्तों ललितपुर किसके लिए, तो ललितपुर आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 4, 2, 1 और 3। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर सीसा वाली बालू या ग्लास सैंड ये कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों सोनभद्र जो है, सोनभद्र ये आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इलाहाबाद शीशे वाले बालू के लिए। ललितपुर आपका जो है ये तांबे के लिए। और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए। दोस्तों ललितपुर झांसी को काटकर बनाया गया एक जिला है, यहाँ से यूरेनियम के कुछ भंडार भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है। दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। यूरेनियम, एंडुलासाइट, पायराइट और डोलोमाइट। तो सही उत्तर है दोस्तों 2, 3 और 4। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एंडालुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट ये सोनभद्र जनपद से प्राप्त होते हैं, यूरेनियम नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए गए हैं या किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। तो आप जान रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए तांबा और ग्रेफाइट नहीं, लाइमस्टोन और डोलोमाइट सही है, राक फास्फेट और डोलोमाइट नहीं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। तो ये है आपका ललितपुर जिला, जहाँ पर यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सोनभद्र जनपद जो है चूना पत्थर के लिए, ललितपुर
तांबा के लिए और इलाहाबाद सिलिका बार या सिलिका सैंड के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, परिवहन से संबंधित। उत्तर प्रदेश में परिवहन से संबंधित यहाँ पे जो प्रश्न है, आपको सूची 1 से सूची 2 का सुमेलन कराना है। सूची 1 में हवाई अड्डे और सूची 2 में आपके नगर हैं। देखिए, बमरौली आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। चकेरी दोस्तों कानपुर में स्थित है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में और फुर्सतगंज रायबरेली में है। तो ये आपका हवाई अड्डों का नगरों के साथ जो है सुमेलन हो गया और सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा, आपसे पूछा गया है। फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़ या मऊ। तो सही उत्तर है बस्ती से नहीं बल्कि फैजाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, बाराबंकी इन सब जिलों से होकर गुजर रहा है। बस्ती इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब क्या बनाता है। आपसे पूछा गया है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब क्या बनाता है। तो सही उत्तर है डीजल और बिजली इंजन दोनों। तो पहले डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में केवल डीजल इंजन बनते थे, लेकिन अब डीजल और बिजली इंजन दोनों बनते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। लखनऊ दोस्तों, लखनऊ में जो है अमौसी एयरपोर्ट है लखनऊ का। वाराणसी में दोस्तों बाबतपुर एयरपोर्ट है। कानपुर में आप जानते हैं चकेरी और आगरा में खेरिया एयरपोर्ट स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3, 1, 4 और 2। ए का अमौसी यानी लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट, वाराणसी में बाबतपुर एयरपोर्ट, कानपुर में चकेरी एयरपोर्ट और आगरा में खेरिया। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इलाहाबाद दोस्तों, इलाहाबाद में या प्रयागराज में बमरौली, कानपुर में चकेरी, लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट और वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा। तो 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन कौन सा है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 3, 4, 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड नहीं गुजरती है कहाँ से। इलाहाबाद से, आगरा से, अलीगढ़ से या मुगलसराय से। तो सही उत्तर है ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं, आपको बताने हैं। कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो सही उत्तर याद रखिए झांसी में। दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है। तो उत्तर है दोस्तों रायबरेली में रेल डिब्बे या रेल कोच बनाने के नए कारखाने की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है या नेशनल वाटरवे या राष्ट्रीय जलमार्ग। ये प्रयागराज से हल्दिया है दोस्तों प्रयागराज से हल्दिया जो है ये नेशनल वाटरवे संख्या 1 जो है इसको घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, जनरथ नाम किसे दिया गया है। तो सही उत्तर है जनरथ क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया है। अब आइए उत्तर प्रदेश की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, अगरिया, बैगा और भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये जनजातियां जैसे अगरिया, बैगा और भुइया ये सोनभद्र में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है। तो सही उत्तर है बिजनौर। बुक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में दोस्तों कौन सी जनजाति, ऑप्शन है बुक्सा, भोटिया, खासी या गोंड। तो सही उत्तर है बुक्सा जनजाति जो है ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। और ऐसे दोस्तों थारू जनजाति भी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों हरदोई, सीतापुर, उन्नाव या कौशाम्बी।
तो सही उत्तर है सीतापुर। दोस्तों सीतापुर में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल्ड कास्ट की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में निम्नलिखित में से जनजातियों में युवा गृह प्रथा किस में प्रचलित है? तो दोस्तों युवा गृह प्रथा जो है ये आपके भोटिया जनजाति में प्रचलित है। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भोटिया जनजाति में युवा गृह प्रथा प्रचलित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो आप जानते हैं थारू जनजाति दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है आपकी? ऑप्शन है सीतापुर, पीलीभीत, खीरी या गोरखपुर। तो दोस्तों कहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है आपको बताना है। सही उत्तर है खीरी में, लखीमपुर खीरी में दोस्तों थारू जनजाति पाई जाती है। कुछ इसका संकेंद्रण जो है गोरखपुर के जो है पहाड़ी या गोरखपुर के तराई बेल्ट में है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है? तो आप जानते हैं अगरिया, पहरिया ये जनजातियां सोनभद्र जिले में निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों में कौन सी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं? यहाँ आपको बताना है बुक्सा और भोटिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए बुक्सा और थारू, यहाँ पर देखिए बुक्सा और थारू जनजातियाँ ये आपकी 1 और 4, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा उत्तर। बुक्सा और थारू जनजातियाँ दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भोटिया, बाराबंकी ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बुक्सा, बिजनौर सही सुमेलित है। राजी, गोरखपुर सही सुमेलित नहीं है। थारू, बांदा ये भी सही सुमेलित नहीं है। बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है दोस्तों, तो ये युग्म आपका ऑप्शन बी सही सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है आपको बताना है। तो सही उत्तर है थारू जनजाति। दोस्तों थारू जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की जनजाति है? गोंड, संथाल, थारू या भील? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जो जनजाति है वो है थारू जनजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो सही उत्तर है दोस्तों बिजनौर और आगरा में बुक्सा या भोक्सा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? आपको बताना है कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। बैगा, खरवार, महीगीर या थारू, इनमें से कौन सी जनजाति बिजनौर जिले में? तो ये है दोस्तों माहीगीर। माहीगीर जनजाति बिजनौर जिले में, और आप जानते हैं एक और जनजाति बुक्सा जो है ये भी बिजनौर जिले में निवास करती है। अगला प्रश्न है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन से लोग हैं? भील, कोल, खरिया या खरवार? तो सही उत्तर है खरवार। दोस्तों बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी खरवार हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को जो है आचरित करती है? तो सही उत्तर है जौनसारी। जौनसारी जो है दोस्तों ये जनजाति बहुविवाह प्रथा में विश्वास करती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की संख्या जो है सर्वाधिक है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या या जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था? तो ये है 2003 में। वर्ष 2003 में दोस्तों भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया था। अगला प्रश्न यहाँ आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना यानी हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो सही उत्तर है वाराणसी और मथुरा। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इन शहरों में से वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज और अयोध्या में से वाराणसी और मथुरा आपके विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है कि ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है और ठुमरी सुगम और आकर्षक है। तो दोस्तों ये 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन से हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत में बिरहा, चैता और ढोला जो हैं ये शामिल हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। तो सही उत्तर है चरकुला, कर्मा और पांडव। देखिए चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में, कर्मा सोनभद्र में और पांडव नृत्य भी दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई है। तो ये है वाराणसी। वाराणसी में दोस्तों व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है इंद्र की कृपा से अन्न की अच्छी उपज पाने के लिए ब्रजवासियों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है दोस्तों देखिए इंद्र की कृपा से अन्न की अच्छी उपज पाने के लिए ब्रजवासियों द्वारा इंद्र ध्वजोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इंद्र की कृपा से अच्छी उपज पाने के लिए इंद्र ध्वजोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रसिद्ध लोक रंगमंच विधा यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है। तो ये है दोस्तों रामलीला। रामलीला जो है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। मुरिया, कर्मा, धुरिया या चरकुला। तो सही उत्तर है मुरिया। मुरिया जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। देखिए रसिया, सावनी, ठुमरी या कालबेलिया। तो सही उत्तर है कालबेलिया उत्तर प्रदेश का पारंपरिक संगीत नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है। इटावा, कन्नौज, आगरा या फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद को दोस्तों चूड़ी नगर या कांच नगर तथा सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ या गाजियाबाद। तो सही उत्तर रामपुर में दोस्तों आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। मेला और उनके स्थान मिलाने हैं आपको। देखिए दादरी मेला ये कहाँ लगता है। नौचंदी मेला, पचकुइया मेला और शाकंभरी मेला। तो सबसे आसान जो है शाकंभरी मेला सहारनपुर में। नौचंदी मेला ये कहाँ लगता है दोस्तों। नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है। दादरी मेला बलिया में और पचकुइया मेला झांसी में लगता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो ये आपका दादरी मेला बलिया, नौचंडी मेला मेरठ, पचकुइया मेला झांसी और शाकंभरी मेला शाकंभरी देवी के मंदिर पर सहारनपुर में लगता है। अगला प्रश्न भी देखिए वही सेम क्वेश्चन है, फिर से दोहरा रहा है। ये मेले जो हैं ये कहाँ लगते हैं। आप जानते हैं कि दादरी मेला बलिया में, नौचंदी मेला मेरठ में, पचकुइया मेला झांसी में और शाकंभरी मेला सहारनपुर में लगता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र किस स्थान पर अवस्थित है। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये प्रयागराज में स्थित है। कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है आपको बताना है। राई, कथक, चरकुला या धोबिया। तो सही उत्तर है दोस्तों कथक नृत्य। कथक नृत्य आपका शास्त्रीय नृत्य है, जबकि राई, चरकुला और धोबिया राग ये आपके लोक नृत्य में शामिल हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है लखनऊ। दोस्तों मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी लखनऊ करता है और आप जानते हैं कि लखनऊ का जो मलिहाबाद क्षेत्र है ये आमों के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या ग्रेटर नोएडा। तो सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा में। यूपी के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क स्थापित किया गया है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं इंस्टीट्यूट और संस्थान स्थित हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। आगरा, कानपुर, मुरादाबाद या गाजियाबाद। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन निगम आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। तो इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका वाराणसी में, भारतीय शाक भाजी संस्थान वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न आपको बताना है दोस्तों उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पर स्थित है।
तो सही उत्तर है कानपुर में। कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो ये है जाट। जाटों में दोस्तों खाप पंचायत व्यवस्था एक पारंपरिक सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इसमें से कौन शामिल हैं? बुद्ध, राम, नवाब और महाराज। तो सही उत्तर है दोस्तों 1, 2 और 3। देखिए, बुद्ध, राम और नवाब ये उत्तर प्रदेश के संस्कृति के ऐतिहासिक पूर्वकाल में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, तो ये आपके सही सुमेलित नहीं है, जबकि ब्रज में रास नृत्य, मिर्जापुर में बिरहा और गायकी में मुबारक अली खां ये प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नॉन स्टेरॉयडल गर्भ निरोधक गोली CDRI लखनऊ द्वारा विकसित की गई है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सहेली। दोस्तों सहेली जो है CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा सहेली गर्भ निरोधक गोली का विकास किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। मेले हैं और इनके आयोजन स्थल। तो दोस्तों बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है। देवा मेला देवा शरीफ बाराबंकी में। हरिदास जयंती वृंदावन में और नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सही सुमेलन करना है दोस्तों। पशु मेला। पशु मेला आपका कहाँ लगता है? ये लगता है बटेश्वर में। ध्रुपद मेला दोस्तों, ध्रुपद मेला आपका वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला ये अंबेडकर नगर में लगता है और माघ मेला इलाहाबाद में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए, यहाँ पे कौशाम्बी, ये कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में दोस्तों, कुशीनगर में रामाभर स्तूप है। सारनाथ में आपका धमेग स्तूप है और श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। गोविंद साहब मेला दोस्तों ये आजमगढ़ में लगता है। कैलाश मेला, देखिए कैलाश मेला आपका आगरा में आयोजित होता है। सैयद सलार बहराइच में और शाकंभरी देवी ये मेला आपका सहारनपुर में लगता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेलों से संबंधित है। ये जो है सूची और कुछ स्थल हैं उनका चयन करना है आपको। कनक भवन अयोध्या में स्थित है। कामतगिर पर्वत की स्थिति चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग ये आपका बांदा में है और देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर? तो सही उत्तर है इटावा में। दोस्तों इटावा में लायन सफारी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। माघ मेला आप जानते हैं इलाहाबाद या प्रयागराज में। झूला मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों सही उत्तर है जो झूला मेला है ये हमारा वृंदावन में आयोजित होता है। इसके अलावा पशु मेला जो है ये बटेश्वर में और देवा मेला बाराबंकी में। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक इमारत और उनसे संबंधित स्थल आपको बताना है। 84 गुंबद, दोस्तों 84 गुंबद जो है ये आपका जालौन में स्थित है। जामा मस्जिद कहाँ पे है? तो ये मुरादाबाद में स्थित है। बौद्ध स्तूप, दोस्तों बौद्ध स्तूप आपका कुशीनगर में है और कामतगिर पर्वत चित्रकूट में है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1। 84 गुंबद जालौन में, जामा मस्जिद मुरादाबाद, बौद्ध स्तूप आपका दोस्तों कुशीनगर में और कामतगिर पर्वत चित्रकूट में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो सही देखिए, वृंदावन मंदिर ये मथुरा में स्थित है। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में
और देवी पाटन मंदिर ये दोस्तों तुलसीपुर श्रावस्ती में स्थित है। तो जेके मंदिर ये आपका कानपुर में स्थित है, न कि लखनऊ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल मगहर में है, सही सुमेलित है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर में, ये भी सही सुमेलित है। सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार देवा शरीफ में। 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकिसा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना था कि कौन सा सही सुमेलित है, और आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों कि 88,000 ऋषियों की तपस्थली उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए, देवा जो है बाराबंकी में स्थित है। आल्हा महोबा में जो है गायन का जो है एक प्रकार है। कर्मा मथुरा ये आपका सही सुमेलित नहीं है, कर्मा सोनभद्र जिले से संबंधित है। और कजरी मिर्जापुर सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋषि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? तो ये बिठूर में, कानपुर के निकट गंगा नदी के तट पर बिठूर में महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है। अगला प्रश्न है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी वे हैं। तो दोस्तों अनूप वेदिका किसकी है? आदि शंकराचार्य के, भर्तृहरि के, चैतन्य या रामानंद। तो सही उत्तर है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जो है भर्तृहरि के संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर है और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष कहाँ पर लगता है? तो सही उत्तर है दोस्तों मेरठ में। दोस्तों मेरठ में जो है प्रसिद्ध नौचंदी मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में है और यहाँ पर शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो सही उत्तर है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? देखिए, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और अकबर का मकबरा। तो दोस्तों अकबर का मकबरा जो है ये विश्व धरोहर स्थलों में नहीं, जबकि आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल ये विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था और यहीं पर कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? किस जो है स्थल को? तो सही उत्तर है कन्नौज। दोस्तों कन्नौज वर्तमान में इत्र नगरी कही जाती है और इसको नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह पर मजार पर मेला लगता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है, प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो स्थल कहाँ है? तो ये है नैमिषारण्य। दोस्तों नैमिषारण्य वहाँ पर ये प्राचीन स्थल है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो आगरा में दोस्तों सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया था, अब कम पूछना कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो ये है आपका कौशाम्बी। दोस्तों कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।